इस समय 23 साल की आयशा की चर्चा हर जगह हो रही है। उन्होंने बीती 25 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। आयशा ने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें वो हंसते और मुस्कुराते हुए अपनी अंतिम बात कहते हुए नजर आई थी। उनका वो अंतिम वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों की भावनाएं आयशा से जुड़ती चली गईं। फिलहाल पुलिस ने उनके पति आरिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ लोग आयशा के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी जानना चाह रहे हैं कि आयशा का पति था कौन, आयशा की जिंदगी क्या थी और आखिर क्या वजह रही कि खुशदिल लड़की ने ये कदम उठाया। आयशा का पति आरिफ अपने पिता के साथ जालौर की ग्रेनाइट फैक्ट्री में काम करता है। उसके पुश्तैनी घर के बाहर 2 दुकानें भी उसने किराए पर दे रखी हैं। वो ग्रेनाइट फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर तैनात है, जबकि उसके पिता जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी की देखरेख का काम करते थे। आयशा का राजस्थान के जालौर से बचपन का ही नाता था। शहर के राजेंद्र नगर में आयशा का ननिहाल है। बचपन में जब भी उसके स्कूल की छुट्टियां होती थी तो वो अपने ननिहाल आ जाती थी। आयशा के मामा अमरुद्दीन बताते हैं कि जालौर से आयशा का काफी लगाव देखते हुए उसके माता पिता ने उसकी शादी भी यहीं करवा दी थी। जालौर शहर के अस्पताल चौराहा निवासी आरिफ खान के साथ 2018 में आयशा की शादी हुई थी। आयशा के मामा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही आरिफ और ससुराल वाले लोग जो थे वो आयशा को प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते आखिरकार उसने अहमदाबाद की साबरमती नदी में छलांग लगा दी। आयशा के मामा ने आज तक से हुई खास बातचीत में बताया कि जालौर में ही आयशा की मुलाकात आरिफ खान से हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदली। दोनों के बीच जो प्यार था उसको लेकर परिजन भी खुश थे, तो उन्होंने उन दोनों की शादी करवा दी। आयशा के मामा के मुताबिक शादी के 1.5 साल बाद ही सारा प्यार मिट्टी में मिल गया, जिसके बाद दोनों के बीच रोज वाद विवाद होने लगा। आयशा का पति आरिफ अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से आयशा उसे जालौर में छोड़कर अपने मायके अहमदाबाद चली गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आयशा ने हर तरीके से अपने परिवार को वापस जोड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसका पति जो था वो नकारता रहा। आयशा ने अपने पति से आखिरी बार फोन पर बात की थी, उसमें उसके पति ने मर जाने की बात कही थी, जिसके बाद आयशा ने खुदकुशी की। अपनी जान देने से पहले अपने पति आरिफ से किया हुआ वादा भी आयशा ने निभाया। वीडियो उसको और उसके परिजनों को भेज दिया। वीडियो में उसने जिक्र किया कि इस मामले में आरिफ को परेशान न किया जाए, लेकिन अब आरिफ इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। आयशा के मामा बताते हैं कि वो अपने पति आरिफ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो आरिफ के अलावा किसी से दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। आयशा के मामा के मुताबिक उसका बचपन से सपना था कि वो IAS बने। पढ़ने में बहुत अच्छी थी। पति से लड़ाई के बाद अहमदाबाद में पिता के साथ रहने लगी थी। परेशानी के चलते उसके जो आयशा के मम्मी पापा थे, उन्होंने आयशा से कहा था कि तुम नौकरी कर लो। उसके बाद फरवरी में उसने एक निजी बैंक में नौकरी करनी भी शुरू कर दी थी। परिवार वालों ने और क्या कहा, अपने अंतिम वीडियो में आयशा ने भले ही ये कह दिया हो कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती हैं और उसकी सारी गलतियों को माफ करती हैं, लेकिन उनके जो पिता हैं लियाकत अली, वो अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी भी माफ करना नहीं चाहते हैं। आयशा के पिता लियाकत अली का कहना है कि कोई चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन वो अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार उसके हत्यारों को कभी माफ नहीं करेंगे। लियाकत अली का कहना है, मेरी बेटी को दहेज के लिए इतना सताया गया कि उसे उसके ससुराल वालों ने 3 दिनों तक खाना नहीं दिया। मेरी बेटी फोन पर अपने दिल की बात और उस पर हो रहे अत्याचार के बारे में हमें बता ना पाए, इसलिए उससे फोन भी छीन लिया गया था। मेरी बेटी को आत्महत्या के लिए उसके पति ने मजबूर किया था। आयशा ने फोन पे मुझे बताया था कि मुझे ससुराल वाले बेहद परेशान कर रहे हैं, मैं इन सब से थक गई हूँ। जिसके बाद मैं जालौर गया और उसे अहमदाबाद अपने साथ लेकर आया। जिसके बाद 21 अगस्त को अहमदाबाद के बटवा में आयशा ने अपने पति आरिफ खान, सास ससुर और ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज किया था। चलते चलते आपको बता दें, आखिरी बार फोन पर हुई बात में आरिफ आयशा से मर जाने को कह रहा है और साथ में वीडियो बना करके भेजने को भी कह रहा है। वहीं आयशा ने कुछ देर बाद अपने परिजनों से भी बातचीत की। उसके माता पिता ने काफ़ी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आयशा ने अपनी जान दे दी। ये पूरी जानकारी जो थी ये पुलिस से मिली है। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे मुरारी। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे है राशिद। देखते रहिए ऑर्डिनरी।